अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी प्राचीन प्रथा जो शायद हमारे आज के सबसे बड़े संकट का जवाब हो सकती है, वुज़ू और मेंटल हेल्थ। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2023 की रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। ये हमारे दौर के एक बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इसका समाधान हमेशा से हमारी आंखों के सामने ही रहा हो? क्या 1400 साल पुरानी एक रस्म हमारे आज के इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस का जवाब हो सकती है? ये सुनने में भले ही एक बड़ा सवाल लगे, लेकिन आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो आज की हमारी बातचीत का सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम आज के मेंटल क्राइसिस को समझेंगे, फिर हम वुज़ू के रूहानी पहलू को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि साइंस इस बारे में क्या कहता है, फिर इसे अपनी जिंदगी में सही तरीके से कैसे लाया जाए ये सीखेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे ईमान और साइंस मिलकर एक जबरदस्त समाधान पेश करते हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। वुज़ू ये सिर्फ हाथ मुंह धोना नहीं है, नहीं, ये असल में रूह की पाकीज़गी है। एक ऐसी आध्यात्मिक सफाई जो जिस्मानी सफाई से कई कई ज्यादा गहरी और असरदार है। सही मुस्लिम की ये हदीस इस बात को कितनी खूबसूरती से बताती है। जब कोई मुसलमान वुज़ू करता है तो उसके गुनाह धुल जाते हैं। मतलब आंखों से, हाथों से, पैरों से किए गए गुनाह पानी की आखिरी बूंद के साथ बह जाते हैं, और वो इंसान गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होकर निकलता है। और ये जो एहसास है ना, गुनाहों के माफ होने का, रूहानी तौर पर पाक होने का, इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। सोचिए, जब ये महसूस होता है कि इंसान स्पिरिचुअली क्लीन हो रहा है, तो दिल और दिमाग को कितना गहरा सुकून मिलता होगा। यही वो सुकून है जो चिंता और तनाव को कम करता है। अब जरा सोचिए, ये दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 5 बार हो रहा है। सुबह दिन शुरू होने के तनाव से पहले, दोपहर के काम के प्रेशर के बीच, शाम की थकान को दूर करने के लिए, और रात को एक सुकून भरी नींद की तैयारी के लिए। हर वुज़ू एक तरह से एक मेंटल रीसेट बटन की तरह काम करता है, जो दिन भर के मानसिक बोझ को हल्का कर देता है। ये तो एक तरह का बिल्ट इन मेंटल हेल्थ रूटीन है। अच्छा, तो ये तो हो गई रूहानियत की बात। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद बहुतों को हैरान कर दे। मॉडर्न साइंस इस 1400 साल पुरानी हिकमत के बारे में क्या कहता है? ये वो जगह है जहां आस्था और न्यूरोसाइंस का संगम होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा साइंटिफिक फायदा, स्ट्रेस में सीधी कमी। जी हां, रिसर्च बताती है कि जब हम ठंडे पानी से अपना चेहरा, हाथ और पैर धोते हैं, तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। उसका लेवल 50% तक गिर सकता है। पानी असल में हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वुज़ू में हम सिर्फ चेहरा तो नहीं धोते, है ना? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक जब चेहरे, कलाइयों और पैरों जैसे कई प्रेशर पॉइंट्स को एक साथ ठंडे पानी से धोया जाता है, तो स्ट्रेस कम होने का असर 3 गुना, जी हाँ, 3 गुना तक बढ़ जाता है। ये वुज़ू के डिज़ाइन की साइंटिफिक खूबी को दिखाता है। दूसरा बड़ा फायदा है माइंडफुलनेस। अब ये माइंडफुलनेस क्या है? मतलब किसी भी काम को पूरे ध्यान के साथ करना। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का कहना है कि ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी को काफ़ी कम कर सकता है। लेकिन देखिए, मेडिटेशन के लिए अलग से वक्त निकालना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। पर वुज़ू, वो तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, एक बना बनाया समाधान। तो जब कोई पूरे ध्यान से वुज़ू करता है, तो दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? MIT की न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि ये हमारे दिमाग के इमोशनल कंट्रोल वाले हिस्से को, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसे जगाता है। साथ ही जो डर वाला सेंटर है, एमिगडाला, उसे शांत करता है, और हमारे दिमाग के उस हिस्से को भी शांत करता है जहां से अक्सर नेगेटिव ख्याल आते हैं। और तीसरा फायदा, ये वही रीसेट बटन वाली बात है, लेकिन इस बार साइकोलॉजिकल नजरिए से। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के रिसर्चर्स ने पाया कि वुज़ू जैसी रस्में एक साइकोलॉजिकल रीसेट बटन की तरह काम करती हैं। ये हमें एक सिंबॉलिक फ्रेश स्टार्ट देती हैं, जैसे हम अपनी सारी मानसिक नेगेटिविटी को धो रहे हों। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं जो किंग्स कॉलेज लंदन की एक स्टडी से हैं, और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 6 महीने की इस स्टडी में वुज़ू करने वालों में डिप्रेशन स्कोर 68% कम पाया गया, एंग्जाइटी का लेवल 71% कम था, और इमोशनल स्टेबिलिटी 3.2 गुना बेहतर थी आम आबादी के मुकाबले। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो हमने
रूहानी पहलू भी देख लिया और साइंटिफिक सबूत भी। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोज की इस आदत को एक पावरफुल वेलनेस टूल में बदले कैसे। बहुत आसान है, बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पहला, हर काम को पूरे होश के साथ करें। पानी को अपनी स्किन पर महसूस करें। दूसरा, हर एक्शन के लिए गिनती करें, 1, 2, 3, ताकि ध्यान बना रहे। तीसरा, दुआएं पढ़ें। और सबसे जरूरी, चौथा, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, फोन, बातचीत, सब कुछ। और हाँ, कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, वरना इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। जैसे कि फोन चलाते हुए या बात करते हुए वुजू करना, या फिर बहुत जल्दबाजी में करना, या बस एक रोबोट की तरह बिना सोचे समझे कर लेना। इससे माइंडफुलनेस का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम देखते हैं कि कैसे आस्था और साइंस, दो अलग-अलग रास्ते एक ही मंजिल पर आकर मिल रहे हैं। ये इल्हाम और रिसर्च का एक जबरदस्त संगम है। चलिए एक बार फिर से उन जबरदस्त नतीजों पर नजर डालते हैं। स्ट्रेस हार्मोन में 50% तक की गिरावट, एंग्जाइटी के लक्षणों में 58% तक की कमी और डिप्रेशन स्कोर में 68% तक की कमी। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, ये हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और येल जैसे टॉप संस्थानों की रिसर्च पर आधारित है। ये सब कुछ हमें एक ही नतीजे पर लाता है, सुन्नत में सेहत है, इस दुनिया का भी फायदा और आखिरत का भी। तो अगर कोई भी इस वक्त अपनी मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, तो बस एक कोशिश करके देखी जा सकती है। सिर्फ 2 हफ्ते पूरे ध्यान और इरादे के साथ वुजू करें। ये सिर्फ ईमान की बात नहीं है, ये साइंस से साबित हो चुका है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या सदियों से चली आ रही ये रोज की रस्म हमारे आज के दौर में ज़हनी सुकून की चाबी हो सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।